टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो चलेंगे, पहला जो टाइप है वो टाइप जो है हम देखते हैं वो है इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? माने इक्वल का मतलब एक समान सदिश राशि। क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? एक समान सदिश राशि। एक समान सदिश राशि। देखो इक्वल वेक्टर उसे बोलते हैं, इक्वल वेक्टर उसे बोलते हैं जिसमें दिशा एवं परिमाण वैसे दो वेक्टर कोई भी, देखो अगर हम तुमको समझाने की कोशिश करें तो मान ली कि कोई एक वेक्टर ए है, समझने की बात करें, कोई वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर ए है। और मान ली कि वेक्टर ए बराबर भी कह रहा है, मान लो कि ये 4 मीटर विस्थापन है, मान लीजिए 4 मीटर ईस्ट है, 4 मीटर ईस्ट है। और एक और वेक्टर जो है यहाँ वेक्टर बी भी जो है, वेक्टर बी चूंकि एरो का साइन लगा है तो वेक्टर हो गया, और ये भी कह रहा है कि 4 मीटर ईस्ट है। क्लियर? तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है? यहां पे मैग्नीट्यूड भी क्या है? 4 मीटर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? और इसका डायरेक्शन भी क्या है? दोनों के दोनों सेम। जब दोनों के दोनों जब सेम होगा तो ये जो दोनों वेक्टर जो ए एंड वेक्टर बी जो होगा ये क्या कहलाएगा? आर इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाएंगे? दोनों के दोनों कहलाएंगे एक समान सदिश राशि। क्लियर? अगर दोनों वेक्टर का परिमाण और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। चलिए दूसरा में क्या है? दूसरा में होता है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं असमान सदिश राशि। असमान सदिश राशि, असमान सदिश राशि। तो चलो ये देखते हैं कि असमान सदिश राशि क्या होता है। जस्ट उसका अपोजिट तुम समझ लो कि अगर हम बात करते हैं, समझो इसमें क्या आता है कि इसमें डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या है? इक्वल। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या होगा? इक्वल था। लेकिन अनइक्वल में क्या होगा? इन दोनों में इसमें क्या होगा कि वेक्टर ए जैसे है और वेक्टर कोई बी है, इन दोनों में से या तो इन दोनों में से देखो इसके 3 कंडीशंस हो सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। इसके 3 कंडीशन होंगे। मैं आपको समझा रहे। सॉरी कहाँ चले गए? क्यों बिछड़ के भाग रहे हो भाई? चलो यहां पे 3 कंडीशंस होंगे। चलो यहां पे हम लोग कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट। फिर यहां पे हम लोग लेंगे कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड। फिर यहां पे क्या लेंगे? कंडीशन थर्ड। समझने की कोशिश करना है। कंडीशन थर्ड, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड में देखो इसमें क्या होगा कि जब मैग्नीट्यूड जो होगा यानी परिमाण जो होगा सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा? डायरेक्शन सेम नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे वेक्टर ए है, मान लीजिए कि यहां वेक्टर ए की बात करते हैं कि 5 न्यूटन ईस्ट है। क्या है? 5 न्यूटन। अब वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो होगा, मान लीजिए कि इसमें क्या है कि ये भी 5 न्यूटन होगा, लेकिन ये क्या होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट माने पश्चिम। यानी ये को वेक्टर जो जाएगा ऐसे, समझने गए? ये मान लीजिए 5 न्यूटन है, इधर की तरफ जा रहा है, और एक जो होगा इसमें क्या होगा? सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? ये इसका डायरेक्शन क्या है? देखो इसका डायरेक्शन क्या है? इधर। और इसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या है? देखो इसका डायरेक्शन क्या है?
इधर, और इसका डायरेक्शन क्या है इधर। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, ये भी 5 ये भी 5, लेकिन दिशा दोनों का क्या है अलग। तो ये भी क्या कहलाएगा, अनइक्वल। परिमाण समान होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगा तो भी क्या होगा, अनइक्वल वेक्टर। कंडीशन सेकंड में आ जाइए कि यहां पे क्या होगा कि डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो अनइक्वल होगा, यानी नहीं होगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो देखो, जैसे एगो वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए कि ये 8 न्यूटन है, ठीक है। और एक वेक्टर बी जो है, ये भी है, वेक्टर बी है, ये मान लीजिए 4 न्यूटन है। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में, दोनों के दोनों सेम है तुम्हारा, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, देखो तो दोनों का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण अलग अलग है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या कहलाएगा, आर अनइक्वल। क्या, अनइक्वल, अनइक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत। तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि तीसरा कंडीशन में ये होगा कि डायरेक्शन भी इक्वल नहीं होगा और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन ईस्ट है। और एक वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, तो मान लीजिए कि 3 न्यूटन है। देखो इसमें देखो ए और वेक्टर ए का अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी तुम्हारा इसका अलग है कि नहीं है, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आर क्या, ऑन इक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत। तो इक्वल वेक्टर अनइक्वल वेक्टर में देखो, इक्वल वेक्टर में तुमने क्या देखा कि अगर इक्वल वेक्टर की बात करते थे तो इक्वल वेक्टर में क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या था, सेम था। अनइक्वल में 3 कंडीशन था, या तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो डायरेक्शन अगर नहीं होगा तभी अनइक्वल होगा, और इसमें क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तभी क्या होगा, और दोनों में से कोई सेम नहीं होगा तभी अनइक्वल। टोटल 3 कंडीशन है। कोई दिक्कत। तो ये लाइक अनलाइक ये वेक्टर्स हो गए। अब इसके आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स है, जीरो वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स है, तो हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए।